अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी तो उन्होंने पूरी ताकत से विरोध की आवाज उठाई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उनकी गिरफ्तारी हुई। बर्फ की सिल्ली पर लिटाया गया, पीटा गया, सताया गया। आंख की रोशनी गई, दांत गए और कई अंग भंग हो गए। फिर पूरी आज़ादी मिली कांग्रेस को, आधी आज़ादी मिली देश को, मगर उनकी लड़ाई जारी रही। उन्हें नेहरू के दरबार की गुलामी भी नहीं मंजूर थी, इसलिए फिर से उन्होंने उसी ताकत से विरोध की आवाज़ उठाई। फिर से गिरफ्तारी हुई, कई बार गिरफ्तारी हुई, फिर से मुसीबतें आई, कई सारी दिक्कतें आई। जातिवादी कहा गया, नाजीवादी कहा गया, नेहरू द्वारा तो उन्हें सड़ियल और अड़ियल भी कहा गया। राजनैतिक दमन हुआ, चरित्र का हनन हुआ और कई तरह का लांछन लगा। खैर, फिर भी नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी राह और चाह। वो आजीवन समाजवादी रहे, प्रगतिशील नारीवादी रहे, गांधी के आलोचक मगर थोड़े गांधीवादी रहे, बेहद क्रांतिकारी मगर थोड़े सुधारवादी रहे, हर बार हर हाल विशुद्ध जनवादी रहे। बेशक वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही थे जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह गैर कांग्रेसवादी रहे, लड़े आखिरी दम तक, फौलादी रहे, समाजवादी रहे। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। डॉक्टर लोहिया की जन्मतिथि है 23 मार्च, जिसे वो खुद तो कभी मनाते नहीं थे, क्योंकि इसी दिन फांसी पर लटकाया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के धुर विरोधी रहे इन तीन वीरों को। डॉक्टर लोहिया की मृत्यु 1967 में हो गई, यानी तब तक भाजपा नाम की कोई पार्टी नहीं थी और जनसंघ कहीं सत्ता में नहीं थी, तो सिलसिलेवार विरोध का कोई तुक ही नहीं बनता है। नहीं तो आज कोई टीवी एंकर बता रहा होता कि वो कितने धर्म विरोधी थे और कितने देशद्रोही। फर्ज कीजिए कि बीजेपी के इस स्वर्णिम काल में लोहिया होते तो आदतन करते नरेंद्र मोदी की करोड़ों की फिजूल खर्ची पर सवाल, जैसे कि नेहरू की फिजूल खर्ची पर सवाल किया करते थे। वो भाजपा सरकार से मांगने लगते पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण, जैसे कि कांग्रेस के वक्त में नारे लगाया करते थे। वो बीजेपी की वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी के सामने चुनाव में लड़ा देते किसी मजदूर को, किसी मेहतरानी को, जैसे कि ग्वालियर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़ा चुके थे। लोकतंत्र में रानी और मेहतरानी को बराबर बता चुके थे, लोगों को इस बात का एहसास भी दिला चुके थे। वो बनारस से खुद लड़ जाते पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव, जैसे कि फूलपुर जाकर नेहरू को कड़ी चुनौती दे चुके थे। और सबसे बड़ी बात, अब तक बना जाते न जाने कितने मुलायम सिंह यादव जैसे जमीनी नेता, जिन पर वो बेहद भरोसा किया करते थे। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है डॉक्टर लोहिया के नाम। पार्कों, स्मारकों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में चमकाई गई लोहिया की तस्वीर, चुनावों में, रैलियों में, सभाओं में, गीतों में गाई गई, बतलाई गई लोहिया की तकरीर, आधी अधूरी ही सही मगर सबसे बड़े राज्य में खींच दी गई है लोहिया के नाम की एक लंबी लकीर। मगर उत्तर प्रदेश ही पूरा देश नहीं है। अकादमिक जगत हो या राष्ट्रीय मीडिया, यहाँ लोहिया की जगह कोई विशेष नहीं है। उन्हें साजिशन प्रोजेक्ट किया गया है जातिवादी नेता के तौर पर, क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ मुखर रूप से बोला करते थे। जाति छोड़ो, जनेऊ तोड़ो का आंदोलन चलाया करते थे। उन्हें बताया गया है उग्रवादी, क्योंकि वो 5000 साल की गुलामी के खिलाफ विद्रोह करने की महिलाओं से अपील करते थे, उनमें हिम्मत भरते थे। संस्कारी लोग तो उन्हें मानते होंगे कतई बेशर्म, क्योंकि धोखे और जबरदस्ती के सिवाय वो मर्द और औरत के बीच किसी भी रिश्ते को जायज मानते थे। यौन संबंधों पर बेहद खुले विचार रखते थे और साधन संपन्न समाज ने तो कभी नहीं लगाया उन्हें अपने गले, क्योंकि बनिया समाज में पैदा होकर भी वो खेतिहर, किसान, मजदूर की बात करते रहे, गैर बराबरी मिटाने की जिद करते रहे। नेहरू गांधी के विरोधी थे तो दक्षिणपंथी भी कर सकते थे उनकी पूजा, मगर तमाम लेख और किताब के जरिए वो उनके इरादे की भी पोल खोल देते हैं। पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण मांगकर उनका भी खेल बिगाड़ देते हैं। भारत विभाजन के लिए जनसंघ को जिम्मेदार बताकर वो अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं। शायद आदतन मजबूर थे लोहिया, हर सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने लगते थे। तभी तो नेहरू ने पलटकर उन्हें ही सड़ियल कह दिया। हालांकि वो सड़ियल नहीं, अड़ियल थे। उन्होंने संसद में कहा, आम आदमी के लिए रोज 3 आना और नेहरू के लिए 25,000 का खर्च। ये कैसी व्यवस्था है? ये कैसी गैर बराबरी है?
ये कैसी विडंबना है। भला किसी शासक को पसंद होंगे ऐसे सवाल उठाने वाले, सच को सच और झूठ को झूठ बताकर आईना दिखाने वाले? मगर शासकों की ऐसी नापसंदी से, पुलिसिया दमन और घेराबंदी से, जेल जांच और तमाम नज़रबंदी से जो न डरे आगे बढ़े, वही लोग कहलाएंगे लोहिया के लोग, समाजवादी, जनवादी, नारीवादी लोग।